क्वेश्चन है सेशन 5 में। इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया था कि डब्ल्यू वर्ड का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी संबंध में। ठीक है, इन सब चीज़ों का है, बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए बोला गया था कि आप उसमें हर सवाल का एक्सरसाइज करो और आप पे डेली रूटीन पे, ठीक है, कोई भी चीज़ आप जो बात करते हैं उसके सवाल को ध्यान दें कि कौन किस तरीके से सवाल आप एक दूसरे से करते हो, घर में ही करते हो, मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहनों के बीच में होता है, कुछ ना कुछ सवाल तो करते हैं, तो उसको कैसे बोला जाता है, अब तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, कौन सा वर्ड का यूज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जैसे देखा गया था जो डब्ल्यू वर्ड्स है उसमें हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। जैसे वेन मतलब कब से संबंधित, मतलब समय से संबंधित होता है। विच मतलब हम कुछ ऑप्शन वाली चीज़ों को देखते हैं। वेयर मतलब स्थान से संबंधित होता है। ठीक, वाट वस्तु से होता है। वाई मतलब कारण पूछते हैं। हु, तो हाउ मतलब उसका पूरा प्रक्रिया के बहुत मतलब विस्तार से बताना होता है, तो हम हाउ का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ जो क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ एनोटेट करने वाले हो क्या? ओके, आगे है कुछ सेंटेंस दिया गया था रीड सेंटेंस करने के बाद, इसमें जैसे वर्ड्स है ना, कि एक रूल्स है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो कैसा होगा, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसी से ही क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा। डब्ल्यू वर्ड्स हो या फिर जो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब उनसे ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए वो बीच में या अंतिम में नहीं होते, लेकिन कुछ सेंटेंस जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 1 2 3 जो नंबर्स हैं उस पे ऐसा तो नहीं है। तो कारण ये है कि यहाँ पे एक सेंटेंस ना होके एक से अधिक से मतलब दो सेंटेंस है। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे ओ आई एम लेट ऑलरेडी, ये क्या एक सेंटेंस होता है। उसके बाद व्हाट इज द टाइम, तो यहाँ पे सवाल जो है यहाँ शुरू हो रहा है, ये जो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए what पहले है। इसलिए हम किसी अपना अपनी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो वर्ड का पहला सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये दूसरा जो है वो दूसरा सेंटेंस है। पहला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, वही ये भी ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस का मुझे मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन आते हैं कि दो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड ऑप्शन, ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा, रूल सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ रॉन्ग सेंटेंस है, दिस टाइम इज लाइक दैट, ठीक है, ये गलत है, सेंटेंस गलत है। आपको कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सही सेंटेंस लिखे या सही सेंटेंस नहीं है, उसमें को चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है। तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन वर्ड्स जो है सेंटेंस के शुरुआत में नहीं है, मतलब गलत है। क्या हुआ प्रताप, कुछ लिखना चाह रहे हो? नहीं सर, ये कैसे जुड़ गया? अच्छा, आपका माउस जो है ऑटोमेटिक कर रहा है। चलो मैं इसे अप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन हो गया था, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है आस्किंग टाइम के लिए, व्हाट इज द टाइम, ये सही है, और वेयर इज द टाइम, तो टाइम के लिए हम वेयर, वेयर शब्द क्या है, दिया क्या है, स्थान के लिए टाइम हम क्या टाइम है पूछते हैं, कहाँ टाइम है नहीं पूछते हैं। ये वाला आपका गलत है, अगला वाला पहला वाला सेंटर वो ठीक है। अब
हेलो। अच्छा, ये आपको कुछ असेसमेंट है, ठीक है? आपको बताना है। तो क्या लिखा हुआ है पहला सेंटेंस में कि टिक द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है ना, नंबरिंग और दो ऑप्शन दिए गए, ठीक है? तो उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? कौन सा करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? जैसे इट इज द नेम ऑफ द पर्सन, क्या कहा गया है? इट इज द नेम ऑफ द पर्सन। ये क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो चीजें क्या चीजें हैं? सवाल क्या दिया है? ए में क्या दिया है? ए में क्या दिया है? इज इट द नेम ऑफ द पर्सन। और दूसरा क्या है? द नेम ऑफ द पर्सन इज इट। तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस है बताओ निखिल? सही सेंटेंस कौन सा है? ये आप ध्यान देना। तो जो दिया हुआ है, ठीक है, नंबर वन पे दिया है कि इट इज द नेम ऑफ द पर्सन। ये क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है? यह व्यक्ति का नाम है, ठीक है? लेकिन हम इसको सवाल में बदलते हैं, क्वेश्चन वर्ड में बदलते हैं। तो दो सेंटेंस बनाया गया क्वेश्चन के लिए, ए और बी। उसमें से कौन सा सही है? जैसे पहला वाला दिया है क्या? इज इट द नेम ऑफ द पर्सन, क्या ये व्यक्ति का नाम है? और दूसरा क्या है? द नेम ऑफ द पर्सन इज इट, क्या ये व्यक्ति का नाम है? ठीक है, दोनों सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, लेकिन उसको फॉर्मिंग जो किया गया, उसको बनाया गया सेंटेंस, वो कैसा हो, कौन सा सही है बताओ निखिल? ए ए सर ए ए सही है, सीमा बताओ। ए सही है कि बी सही है? सीमा समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैंने कल भी बताया था कि जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कैसे होगा? क्वेश्चन वर्ड से होगा, ठीक है? और क्वेश्चन वर्ड कौन सा होता है? या तो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है? ऊपर बहुत सारा दिखाया गया है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सारे हेल्पिंग जो है क्वेश्चन वर्ड्स ये दिखते हैं, है ना? हेल्पिंग वर्ब को भी क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिया गया है, डब्ल्यू वर्ड को भी लिया गया है। तो ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे। तो पहला वाला क्या है? ए में क्या है? इज इट था, सेंटेंस क्या था हमारा? इट इज द नेम ऑफ द पर्सन। तो इट क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। द नेम ऑफ द पर्सन ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो ये सेंटेंस का फॉर्मेट है। तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब को सामने करके सेंटेंस बनाना है। तो इज इट द नेम ऑफ द पर्सन और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका सेंटेंस बनेगा, सवाल बनेगा आपका, क्वेश्चन फ्रेमिंग बनेगा, ठीक है? तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरे वाले में जो रूल्स है उसके हिसाब से ये गलत है, क्योंकि इज इट यहाँ पे यूज कर रहा है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं है, ठीक है? ये अंतिम में नहीं डाल सकते, ये नियम सही नहीं है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है, ठीक है? ये गलत है और ये क्या है? सही है, बिल्कुल सही, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, क्या दिया है? द पर्सन इज मैन।
है ना, व्यक्ति जो है वो पुरुष है। तो सवाल क्या बनेगा, ए या बी, बताओ, पढ़ के बताओ। सीमा, सीमा का माइक ऑफ है। मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? अरे किसी फोन आ हाँ रहा है चाहिए। देखो। हाँ, कौन सा आएगा, ए होगा या बी होगा? ए, सीमा, वो दूसरे से पूछ रहे थे। फिर माइक बंद। देखो यहाँ पे भी वही चीजें हैं। द पर्सन, ये एक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको सामने करके, तो इज द पर्सन मेल, क्या व्यक्ति पुरुष है, ठीक है। द पर्सन इज मेल, ये तो सेम क्वेश्चन दिया है, ये जो सेंटेंस है उसी को डाल के क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो पहला जो है ए जो है वो सही है, बी वो है गलत है, इस क्वेश्चन वर्ड नहीं है, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, करेक्ट क्वेश्चन का फॉर्म नहीं है ये वाला, ठीक है। तो हमको टिक किस में करना है, जो सही, ठीक है। तीसरा क्या है, ही इज इंडियन, वह भारतीय है, तो कौन सा सही आएगा, इज ही इंडियन, ही इज इंडियन, कौन सा सही है? ही इज इंडियन। डी। हाँ, आप भी जवाब दो, ठीक है, ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज एन एक्टर, वह एक कलाकार है, ठीक है, अभिनेता है, कलाकार के साथ साथ दूसरे क्या, ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। तो इसका क्वेश्चन वर्ड कैसा बनेगा, इज ही एन क्या, इज ही एन एक्टर, ठीक है। बी, पहला वाला क्या था, एन एक्टर, ही इज, ये गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ड को सामने लेके बनाया जाएगा। पांचवा क्या दिया है, ही इज मैरिड, वह शादीशुदा है, ठीक है, या विवाहित है, क्या आएगा, ए ए। ए इज सीमा, इज इज ही सर इज इज ही मैरिड, अब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मैरिड ही इज नहीं आएगा, ठीक। छठवें का क्या आएगा, छठा क्या, ही हैज टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे हैं, कौन सा आएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डोज ही हैव। ठीक है। सीमा, ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी, हम क्या है, यहाँ पे संख्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है कि दो बच्चे हैं। हमने जब पढ़ा था कि फैमिली, अबाउट वन फैमिली, ठीक है, टॉकिंग अबाउट वन फैमिली देखा तो सब बताए थे, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव, है ना, डज क्यों आएगा, क्योंकि ये ही के बारे में बात करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वहां पे वन के साथ एस या ई एस करते, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कौन सा है, डू है, ठीक है, तो उसके साथ ये ईएस लग गया, ठीक है, डज, ठीक है। तो हाउ मेनी, है ना, कितने चिल्ड्रन डज ही हैव, उनके हैं, ठीक है, सही है। हैज नहीं लगेगा, उसमें हैव ही रहेगा। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ, ही हैज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही हैज अ सन एंड अ डॉटर, उसके एक लड़का है और एक लड़की, कैसे आएगा सवाल, हाउ मेनी सन्स एंड डॉटर डज ही हैव, ठीक है। उसके बाद आठवां क्या आया, ही लाइफ इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है, तो सेंटेंस क्या आएगा, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्थान के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर, ठीक है, तो वेयर डज ही लाइव,
नवा क्या है? ही वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। ठीक है, क्या आएगा? बोलो। पहला तो एज इट इज सेंटेंस लिख दिया गया। Where was he brought up? ठीक है, सेंटेंस जो है, जो सिंपल सेंटेंस है, उसी को यहाँ पे भी दोहरा दिया गया है और पहचान। ये गलत है। हम यदि दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो स्थान के बारे में पूछेंगे, और स्थान के लिए हम क्या करते हैं? वेयर, कहाँ, इस शब्द का उपयोग करेंगे। वेयर वॉज ही ब्रॉट अप। ठीक है। जी अगला सर। जो है, टिक द करेक्टली फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन में से आपको सही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस नहीं दिया गया, सीधा क्या दिया गया है? दो ऑप्शन में से आपको टिक करना है। कौन सा आएगा? इज वी वन टाइम, इज वी ऑन टाइम, और क्या है? आर वी ऑन टाइम। कौन सा सही है? Are we on time? सीमा बताओ। इज वी ऑन टाइम क्यों नहीं होगा? और आर वी टाइम क्यों होगा? सीमा, सीमा का माइक ऑफ हो गया। सीमा, आवाज आ रही है? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है और वॉइस नहीं पता। ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? ए आएगा या बी आएगा? ये सही है B. कि ये सही है? अच्छा बताओ, ए निखिल, निखिल क्यों बी सही है? निखिल बोलो। बताओ बताओ, बी क्यों सही है? ठीक है, जब आपको कारण पता रहेगा तो आप इसको कैसे भी सेंटेंस बनाया जाए, आपको तुरंत उसे पकड़ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, सीमा बताओ, बी क्यों सही है और ए क्यों गलत है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? ठीक है, आई के साथ क्या रहेगा वो देखेंगे। वी, वी क्या है? क्या है? प्लूरल है ना? हम, वी मतलब क्या होता है? हम के साथ प्लूरल है, मतलब बहुवचन है ना? तो वहां पे इज ना होके आर लगता है। आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, और बाकी जो है यू और दे के साथ आर लगता है, और वी के साथ आर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे गलत है, बाकी सेंटेंस बनाने का तरीका सही है। ठीक है, तो सही है। ठीक है, ऐसे अब सवाल कभी भी आता है आप तुरंत उसको देखेंगे। ठीक है, समझ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर दिया गया है, उसमें का ए बी देखो कौन सा सही है। क्या बोला गया है? बी व्हेन बी इज टाइम ऑफ टाइम बाय योर वॉच, और बी व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज ठीक है, व्हाट बी इज टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, हम सवाल पूछते हैं, क्या समय पूछते हैं, आपकी घड़ी में कितना बचा है? ठीक है, और क्या बचा है? हाँ ठीक है, कितना बजा है या क्या बजा है? वेन मतलब क्या होता है? कब होता है ना? तो तुम्हारी घड़ी में कब बजा है ऐसा थोड़ी बोला जाएगा, है ना? तो आप सेंटेंस को देखो कि डब्ल्यू वर्ड्स कौन सा पूछा जाए। वेन मतलब कब। ठीक है, वाट मतलब क्या। ठीक है, तो आपके आपकी घड़ी में क्या बजा है? ठीक है, या कितना बजा है वो सब। नेक्स्ट क्या है तीसरा नंबर पे? वेन डज ही डज द ट्रेन लीव, और व्हाट डज द ट्रेन लीव, इसमें क्या होगा? बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा क्योंकि देखो ऊपर वाले में, हाँ बोलो।
निखिल बोलो। ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ इसको। जैसे सेकंड नंबर पे हमने देखा कि वेन इज द टाइम बाय योर वॉच। हम यहाँ पे भी समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, घड़ी में जो समय बता, लेकिन वेन बोलते हैं तो वो समय अलग टाइप का है, ठीक है। तो वहां पे कितना बजा है पूछ रहे हैं, है ना, क्या वजह है, वो समय को पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे समय को बता रहा है कि वेन, कब ट्रेन छूटेगा, क्या ट्रेन छूटेगा नहीं आएगा, ठीक है, वाट वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ट्रेन के छूटने का समय पूछा जा रहा है, तो वेन आएगा यहाँ पे कब, है ना। और यहाँ पे हम घड़ी के घड़ी के अंदर जो कितना बजा है, हम संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, हम समय के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, कि 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, ठीक है। तो यहाँ संख्या बताएं, इसलिए यहाँ पे वाट आया, वेन नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि छूटने के टाइम, ट्रेन के लीव होने का, ठीक है, प्लेटफॉर्म से छूटेगा कब, तो वो हम समय पूछ रहे हैं, वेन आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाट नहीं आया। ठीक, समझ में आया। अगला है 5 तक कर लेते हैं, फिर बाकी का आप एक्सरसाइज में करेंगे। एट व्हाट टाइम इज द मीटिंग, और तो इसके क्या है, एट वेन टाइम इज द मीटिंग, कौन सा सही होगा। सर बी। बी आएगा। हाँ निखिल, निखिल तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे वेन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वेन आके वाट आएगा। एट वाट टाइम, किस समय, द, मतलब क्या टाइम है उसमें, इज द मीटिंग, मीटिंग किस समय है, ठीक है, वेन नहीं आएगा, ठीक है। ऑन टाइम वी आर, और आर वी ऑन टाइम, कौन सा सही है, ऑन टाइम आर वी, या फिर आर वी ऑन टाइम, कौन सा सही है, यहाँ पे बी सही है। ओके, निखिल कुछ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक, गया था हट गया। चलिए, बाकी चीजें को आप लोग क्या करोगे, उसको एक्सरसाइज को करके देखोगे क्या क्या चीजें हैं, और एक काम करना, इसमें आप कॉपी में करेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में शेयर करें, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के बताएंगे कि क्या क्या चीजें उसमें आएगी, कौन कौन सा सही है, ठीक करके हम उसको फिर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास में ओवर कर रहा हूँ, दूसरा क्लास स्टार्ट होगी।